हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे साइस्मिक एक्सेलेरोमीटर, जिसमें हम ये जानेंगे कि इसकी वर्किंग क्या होती है और किस लिए इसे यूज़ किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आप हैं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल पर। आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन पर विचार करते हुए वाइब्रेशंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को दो ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट इज दो बिंदुओं की एक दूसरे के सापेक्ष गति यानी कि रिलेटिव मोशन, एंड सेकेंड वन इज भूमि के सापेक्ष गति यानी कि निरपेक्ष या परम गति, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मोशन। अधिकतर एप्लीकेशंस में कोई फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट ना होने की वजह से किसी भी वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा रिलेटिव मोशन का मेजरमेंट करना थोड़ा सा कठिन होता है, या हम कहें संभव नहीं हो पाता है। इनके अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि अगर आपको ब्रिज या स्ट्रक्चर या फिर विंग ऑफ एयरक्राफ्ट के वाइब्रेशंस का मेजरमेंट करना है तो इसमें आपको समस्या आती है, बिकॉज इसमें कोई भी एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट आपको नहीं मिल पाता। इसीलिए जो हमारी भूकंप प्रणाली है यानी कि हम कहें सेस्मिक सिस्टम है, इसके द्वारा हम एब्सोल्यूट मोशन का मेजरमेंट करते हैं। एक्चुअल में ये जो हमारी सेस्मिक मास सिस्टम ही वाइब्रेशन और एक्सेलरेशन मेजरमेंट के लिए अधिकतर यूज़ की जाती है। एक्सेलरेशन मेजरमेंट के लिए हम सेस्मिक मास सिस्टम जो यूज़ करते हैं उसका डायग्राम मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। इसे हम सेस्मिक एक्सेलरोमीटर कहते हैं। सेस्मिक एक्सेलरोमीटर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वाइब्रेशंस के मेजरमेंट के लिए, या हम कह सकते हैं कि सेस्मिक एक्सेलरोमीटर वाइब्रेशंस के मेजरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डिवाइस है। इसके कुछ मेन पार्ट्स जान लेते हैं। सेस्मिक मास, स्प्रिंग, डैम्पर, हाउसिंग, रिकॉर्डिंग ड्रम, रिकॉर्डिंग पेन एंड इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। सेस्मिक एक्सेलरोमीटर में यूज़ किए जाने वाले पिंड को ही हम सेस्मिक मास कहते हैं। मास का रिलेशन स्प्रिंग और डैम्पर के साथ समांतर क्रम में रहता है, जैसे कि आपको यहाँ पे आपकी जो स्क्रीन है उस पर दिखाया जा रहा है डायग्राम में। यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है और डैम्पर है जिसे हम अवमंदन कहते हैं, ये जो हमारा मास है उससे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। स्प्रिंग व अवमंदन ये जो हमारी एक्सेलरोमीटर है इसकी हाउसिंग से जुड़े रहते हैं, ये भी आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एक रिकॉर्डिंग पेन एक्सेलरोमीटर के मास से जुड़ा रहता है और वाइब्रेशन को रिकॉर्डिंग ड्रम पर रिकॉर्ड करता रहता है। जो रिकॉर्डिंग ड्रम है वो ये है, और ये जो हमारा पेन है, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये जो वेव्स हैं ये जो दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, हमारे वाइब्रेशंस हैं जिनको ये रिकॉर्ड कर रहा है। भूकंपी द्रव्यमान एक ट्रांसड्यूसर से जुड़ा रहता है, जैसे कि आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है। ये जो आपका भूकंपी द्रव्यमान है जिसे हम एक्सेलरोमीटर मास कह रहे हैं, ये एक ट्रांसड्यूसर से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर जो वाइब्रेशंस हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज किया जाता है, या हम कहें ट्रांसमिट किया जाता है। हाउसिंग को वाइब्रेशन करती हुई जो आपकी वस्तु है यानी कि जो भी मशीन है जिसको आपको जो वाइब्रेशन है उन्हें मेजर करना है, तो उसके ऊपर ये जो हाउसिंग होती है इसको आप माउंट कर देते हैं, जिससे कि जो हाउसिंग है उसमें कंपन होने लगता है। यानी कि जो पूरी आपकी हाउसिंग है जब वो किसी वाइब्रेटिंग करते हुए सिस्टम पे रखी जाएगी या मशीन पे रखी जाएगी तो वो क्या करेगी, वो भी वाइब्रेट होने लगेगी, कंपन करने लगेगी। तो इनर्शिया की वजह से जो मास है वो फिक्स रहता है, इसीलिए हाउसिंग मास के रिलेटिव वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, यानी कि उसमें जो मास है उसके रिलेटिव कंपन होने लगते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक आइडियल कंडीशन में ही हो सकता है जिसमें कि जो आपका मास है वो फिक्स हो। रियल में हाउसिंग के कंपन करने से जो मास है वो स्प्रिंग और डैम्पर के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर हाउसिंग कंपन करेगी तो जो डैम्पर है और स्प्रिंग है वो भी इफेक्टिव होंगे, वो उन पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, और जब उन पे इफेक्ट पड़ेगा तो आपका जो मास है उस पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हम ये कह रहे हैं कि जो मास है वो बिल्कुल फिक्स है, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये सिर्फ एक आइडियल कंडीशन के लिए। रियल में ऐसा नहीं है, रियल में जो मास है उस पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर पड़ता है। वाइब्रेशन का आउटपुट हाउसिंग और मास के बीच में, यानी कि जो आपकी हाउसिंग है और मास है उन दोनों के बीच कितना रिलेटिव मोशन हो रहा है उस पर डिपेंड करती है, और ऐसे ही आपके ये जो वाइब्रेशंस होते हैं उन्हें मेजर किया जाता है। आइए जल्दी से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या देखा। सबसे पहले हमने एक हाउसिंग ली और उससे एक डैम्पर और स्प्रिंग को जोड़ा।
और उन दोनों के साथ हमने एक मास है जिसे हम क्या कहते हैं, भूकंपी द्रव्यमान, उसे जोड़ा, और उस भूकंपी द्रव्यमान के साथ ही हमारा एक ट्रांसड्यूसर भी कनेक्टेड है। अब हमने हमारी जो ये पूरी हाउसिंग है इसको माउंट कर दिया उस सरफेस पर जहाँ पे हमें जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं या जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहाँ पे इसको माउंट कर दिया, जिससे कि हमें जो वाइब्रेशंस हैं उनका पता चल सके कि वो कितने हैं, यानी कि जितना चल सकेगा, जितने पे हमारा जो काम है, जो प्रोसेस है वो हो सकेगा उतने हैं या उससे ज़्यादा हैं। बिकॉज अगर उससे ज़्यादा होंगे तो एक आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसा हम वो लगा के रखते हैं, अरेंजमेंट करके रखते हैं कि अगर जितना आपको चाहिए, यानी कि जितना जो वाइब्रेशन है वो सहन किया जा सकता है उतना है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाता है वाइब्रेशन तो आपकी जो मशीन है वो अपने आप बंद हो जाती है। तो ऐसा अरेंजमेंट हम करके रखते हैं। अब जब आपकी ये हाउसिंग उस सरफेस पे रखी जाएगी तो जो वाइब्रेट होगा सरफेस, तो उसकी वजह से जो आपकी हाउसिंग है वो भी वाइब्रेट होने लगेगी। और क्योंकि हाउसिंग के साथ ही आपका क्या जुड़ा हुआ है, डैम्पर और स्प्रिंग जुड़ी हुई है, तो एक्चुअल में ये दोनों भी इफेक्ट होंगे और जिनकी वजह से मास भी इफेक्ट होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक आइडियल कंडीशन ले रहे हैं जिसमें हमने ये माना है कि हाउसिंग की वाइब्रेशन का मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अब अगर हम इसके जो वाइब्रेशंस हैं उनको देखेंगे तो वो डिपेंड करेंगे आपकी हाउसिंग और जो मास है उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन पर। सो यही होता है आपका पूरा सेस्मिक एक्सेलेरोमीटर। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।